अफ्रीका के विशाल रेगिस्तान में, जहाँ सूरज आग उगलता है, जहाँ पानी कई कई दिनों तक दिखाई नहीं देता, जहाँ तेज आंधियाँ रेत के पहाड़ बना देती हैं, वहीं एक ऐसा जीव रहता है जो इन सब चुनौतियों को हर दिन मात देता है। लंबे भाले जैसे सींग, चेहरे पर योद्धा जैसा नकाब, मजबूत शरीर और अद्भुत सहन शक्ति, यह है गेम्स पोक। स्थानीय लोग इसे रेगिस्तान का राजा भी कहते हैं, क्योंकि यह बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। आप ये समझिए कि जैसे भारत में जो रेगिस्तान है वहाँ का राजा ऊँट है, उसी तरह से जो अफ्रीका में जो रेगिस्तान है वहाँ का राजा है गेम्स पोक। और शेर जैसे शिकारी से भी टक्कर लेने का साहस रखता है ये जीव। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे गेम्स पोक का रहस्य, इसकी ताकत, इसकी कमजोरी और इससे हम क्या सीख सकते हैं। इसका नाम गेम्स पोक क्यों है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं। गेम्स पोक नाम डच भाषा से आया है। गेम्स का मतलब होता है तेज या शक्तिशाली, और बोक का मतलब है हिरन जैसा जानवर, यानी शक्तिशाली हिरन जैसा जानवर। अंग्रेजी में इसे ओरिक्स भी कहा जाता है। हिंदी में इसे आमतौर पर कहा जाता है ओरिक्स हिरन। कुछ जगह इसे रेगिस्तानी नीलगाय जैसा समझा जाता है, लेकिन यह नीलगाय नहीं है। अफ्रीका जनजातियां इसे सम्मान के प्रतीक के रूप में देखती हैं, यानी कि अफ्रीकी जनजातियां इसे बहुत सम्मान इज्जत देती हैं। गेम्स पोक को पहचानना बहुत आसान है। शरीर का रंग हल्का भूरा या रेत जैसा होता है। पेट और टांगें बिल्कुल सफ़ेद होती हैं। चेहरे पर काली सफ़ेद धारियां होती हैं, और दोनों नर और मादा में लंबे सीधे सींग होते हैं। सींग 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वजन लगभग 180 से लेकर 240 किलो तक हो सकता है। कंधे की ऊंचाई करीब 1.2 मीटर तक हो सकती है। इसके सींग इतने नुकीले होते हैं कि शेर भी इससे डरते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? क्या भारत में पाया जाता है? गेम्स पोक मुख्य रूप से पाया जाता है अफ्रीका में, जैसे नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, कालाहारी रेगिस्तान। यह सूखे रेगिस्तान, घास के मैदान और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में रहता है। क्या भारत में पाया जाता है? नहीं, गेम्स पोक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। भारत का मौसम और पर्यावरण इसके लिए अनुकूल नहीं है। यह कितनी उम्र तक जी सकता है? यह लगभग 18 से लेकर 20 वर्ष तक जी सकता है। चिड़ियाघर या संरक्षण केंद्र में ये 22 से लेकर 25 साल तक भी जी सकता है। ये धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों के अनुसार ओरिक्स प्रजाति लगभग 20 लाख वर्षों से धरती पर मौजूद है। यह प्राचीन रेगिस्तानी जीवों में से एक है। पुराने अफ्रीकी गुफा चित्रों में भी इसके लिए चित्र मिलते हैं। गेम्स पोक शाकाहारी है। यह खाता है सूखी घास, झाड़ियाँ, कांटेदार पौधे, जंगली फल और जड़ें। खास बात यह है कि यह पौधों से ही पानी प्राप्त कर लेता है। इसे रोज पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी पसंद और नापसंद। इसकी पसंद है खुले मैदान, ठंडी सुबह और शाम, और समूह में रहना और शांत वातावरण। इसकी नापसंद है ज़्यादा नमी, दलदली इलाके और तेज इंसानी शोर और बंद जगह। इसकी खासियत और कमजोरी। इसकी खासियत है कि ये बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकता है, और शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकता है, और घातक सींग होते हैं इसके। ये तेज दौड़ सकता है और मजबूत इम्यूनिटी रखता है ये, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर होती है। और इसकी कमजोरी है कि ये बहुत तेज गर्मी में थकावट होती है इसे, यानी कि बहुत तेज गर्मी का मौसम इसको बर्दाश्त नहीं होता। और छोटे बच्चों पर शिकारी हमला, यानी इसके जो छोटे बच्चे होते हैं उस पर शिकारी हमला करते हैं।
और इसके अलावा जो इंसानी शिकार है यानी कि इंसानों की दखलंदाजी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या ये पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है? नहीं, जेम्स बोक केवल जमीन पर रहने वाला जानवर है। यह तैर सकता है लेकिन पानी में नहीं रह सकता। जेम्स बोक केवल एक जानवर नहीं है, यह पूरे रेगिस्तानी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। यह घास और झाड़ियों को नियंत्रित मात्रा में खाता है। अगर जेम्स बोक ना हो तो कुछ पौधे जरूरत से ज्यादा फैल जाएंगे और बाकी पौधों को खत्म कर देंगे। बीज फैलाओ, यह जो फल और पौधे खाता है उनके बीज दूर दूर तक फैलते हैं। इससे नई हरियाली पैदा होती है। खाद्य श्रृंखला, जेम्स बोक शेर, चीता और लकड़बग्घा जैसे शिकारियों का भोजन भी बनता है, यानी कि इसे लकड़बग्घा, शेर जैसे जानवर खाते हैं इसको। इससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। मतलब अगर जेम्स बोक नहीं होगा तो आप सोचिए कि शेर, चीता, लकड़बग्घा जैसे जानवरों को भोजन कहाँ मिलेगा। क्या ये इंसानों का दोस्त बन सकता है? जेम्स बोक स्वभाव से शांत लेकिन सतर्क होता है, यानी कि बहुत चौकन्ना रहता है। यह इंसानों पर बिना वजह हमला नहीं करता। अगर इंसान शांति से दूरी बनाए रखें तो यह परेशान नहीं होता। चिड़ियाघरों में पाले गए जेम्स बोक इंसानों को पहचान भी लेते हैं, लेकिन यह पालतू जानवर नहीं बन सकता। अगर इसे खतरा महसूस हो तो यह हमला भी कर सकता है, अपने सींग से हमला कर सकता है। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? जेम्स बोक के सींग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके सींग भाले जैसे तेज होते हैं। कई बार शेर भी इससे घायल हो जाते हैं। यह तेज दौड़कर दुश्मन से बच निकलता है और झुंड में रहकर एक दूसरे की रक्षा करता है। माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए जान की बाजी तक लगा देती है। इसका परिवार और सामाजिक जीवन, जेम्स बोक झुंड में रहता है। एक झुंड में 10 से लेकर 40 सदस्य हो सकते हैं। एक मजबूत नर नेतृत्व करता है। मादा अपने बच्चों की देखभाल करती है। बच्चा लगभग 6 महीने तक माँ का दूध पीता है और परिवार में अनुशासन और सहयोग देखने को मिलता है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, कम संसाधनों में संतुष्ट रहना और परिवार की रक्षा करना, धैर्य और साहस और प्रकृति के साथ संतुलन में रहना। तो कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं इसमें हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कम संसाधनों में संतुष्ट रहना। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जितना कुछ है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए दूसरों को देखकर। और परिवार की रक्षा करना यानी कि परिवार की देखभाल करना, ये भी हमारा एक तरह से जिम्मेदारी है। और धैर्य और साहस रखिए और प्रकृति के साथ संतुलन में रहना, ये हमें इस जानवर से सीखने को मिलता है। जेम्स बोक हमें सिखाता है कि सीमित साधनों में भी महान जीवन जिया जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। आज के वक्त में इसकी हालत, आज जेम्स बोक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उसकी वजह है कि इसका शिकार किया जाता है, जलवायु परिवर्तन और जंगलों को जिस तरह से काटा जा रहा है। इसके अलावा अवैध व्यापार किया जा रहा है। हालांकि कुछ देशों में संरक्षण के कारण इसकी संख्या स्थिर है। मतलब ये कि कुछ देशों में संरक्षण मिलने की वजह से इसकी जो संख्या है ना उसमें थोड़ा सा मतलब एक तरह से अच्छी हो गई है इसकी संख्या। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए वन्य जीव संरक्षण का समर्थन करें, शिकार उत्पादों का बहिष्कार करें और जागरूकता फैलाए रखें, यानी कि जागरूकता को फैलाना चाहिए। इसके अलावा पेड़ लगाना चाहिए और बच्चों को प्रकृति से जुड़ने के लिए कहना चाहिए। मतलब प्रकृति के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। रेगिस्तान की तपती रेत पर जब एक जेम्स बोक शांति से चलता है तो हमें याद दिलाता है कि सहनशीलता ही असली ताकत है। जो झुकता नहीं, जो डरता नहीं, वही जीवन जीतता है।